everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम जो है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी जो पोम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थिनर देन अ क्रेसेंट. ठीक है, थिनर देन अ क्रेसेंट. अब क्रेसेंट क्या होता है? क्रेसेंट होता है चांद. ठीक है, पढ़ा होगा कभी तुमने क्रेसेंट मून, है ना. तो क्रेसेंट मून क्या होता है? जो चांद होता है ना, बिल्कुल बारीक सा, है ना, जो अर्धचंद्र भी कहते हैं हम, जिसे जो ऐसे बारीक सा चांद होता है इस तरीके का. ठीक है, तो यहाँ पे थिनर देन अ क्रेसेंट का मतलब क्या है वो भी समझाऊंगी मैं. पहले ऑथर का नाम जानो. इसके जो पोएट है वो कौन है? विद्यापति. तो विद्यापति जो है वो मोस्टली वो जो मैथिली राइटर हम कहते हैं ना, वो है ना. तो इन्होंने जो है एक पोम के रूप में राधा कृष्ण के बारे में लिखा है. उन्होंने लिखा है कि राधा जो है काफी दुखी हो गई थी जब कृष्ण उनसे अलग हो गए. तो उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो उनसे कभी दोबारा मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे. और इसकी वजह से जो है वो इतनी वीक होती जा रही थी कि मानो कि जैसे वो चंद्र, ये जो क्रेसेंट वाला चांद है, इससे भी ज्यादा थिन होती जा रही थी. थिनर, पतली होती जा रही थी, मतलब यहाँ पे वीक होती जा रही थी, इस तरीके का सेंस है. तो ये जो पोएम है ये मतलब क्या है? ये पोएम ऐसी है कि इसमें राधा का एक दोस्त होते हैं जो उनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उनसे रहा नहीं जाता. तो वो सारी बातें जो है कृष्ण जी को बताते हैं. तो वो जो एक रिपोर्ट वो करते हैं ना चीजों की कि भाई क्या हालत है राधा की, क्या चीज है, वो सारी एक पोम के रूप में हम अभी यहाँ पढ़ेंगे. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. Her tears carved a river and she broods on its bank, hurt and confused, oh माधव. ठीक है, माधव भी कृष्ण जी का नाम है, सबको पता है ना. तो अब यहाँ पे वो जो उनके फ्रेंड है वो क्या बोलते हैं कि उनके जो मतलब उनके इतने आंसू बह रहे हैं जैसे कि नदियां बह रही हो आंसू की, और उस पे वो बैठकर जो है रो रही हैं, काफी परेशान है, काफी दुखी है, काफी कंफ्यूज्ड हैं. ओ माधव. यू आस्क हर वन थिंग शी स्पीक्स ऑफ अनदर. तुम उनसे कुछ पूछो वो कुछ और ही जवाब देती है. हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय में कम अगेन, एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस. ठीक है, जो उनकी दोस्त वगैरह है सारी, उनका यही यकीन है कि भाई जो जो भी मतलब क्या है कि भाई दुख के बाद जो है खुशी दोबारा आती ही है. तो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कहते हैं ना हम कि लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, मतलब अगर कुछ अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, और बुरा होता है तो फिर वापस अच्छे दिन भी आते हैं. I have run to call you, Radha each day grows thinner, thinner than a crescent in the sky. ठीक है, मैं जो है आपके पास आया हूँ आपको बुलाने की राधा के पास चलो, क्योंकि राधा जो है आपसे अलग होकर बस रो रो के इतनी वीक हो रही है, इतनी कमजोर हो रही है कि भाई जैसे थिनर थिनर देन अ क्रेसेंट, चांद जो है, अर्धचंद्र जो है, उससे भी ज्यादा वो बारीक कमजोर होती जा रही हैं. यहाँ पे जो थिनर थिनर है उसका मतलब ये नहीं कि वैसी पतली होती जा रही है. यहाँ पे थिनर देन अ क्रेसेंट का मतलब है कि जैसे वो चांद इतना बारीक होता है वैसे ही वो उतनी ही वीक सी होती जा रही. तो इस तरीके की बस ये छोटी सी पोम है जिसमें जो राधा के जो दोस्त हैं वो क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं राधा की ऐसी हालत देख के, तब उन्हें कुछ नहीं सूझता तो वो कृष्ण जी को जाके राधा का पूरा हाल बताते हैं कि माधव देखो, राधा तुम्हारे बिन जो है इतनी परेशान है, इतनी हर्ट हैं कि अपना ध्यान भी नहीं रख रही हैं, उन्हें किसी चीज का होश ही नहीं है. क्लियर हो गया? अब इसकी समरी देख लो. द पोम डील्स विद राधास ग्रेट डिवोशन एंड लव फॉर लॉर्ड कृष्णा. ठीक है, जो पोम है इसमें हम ये देखेंगे कि राधा जो है कितना डिवोटेड थी कृष्ण के लिए, मतलब कितनी श्रद्धा थी उनके दिल में, कितना प्यार था कृष्ण के लिए. Lord does not get time to meet her for some time. Radha has immense love for him that she has lost her mental peace. अब जो क्या बोलते हैं, कृष्ण जो है वो किसी काम की वजह से, किसी कारण की वजह से काफी टाइम से राधा से नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से जो राधा है वो धीरे धीरे अब अपना मेंटल पीस खो रही थी. मतलब धीरे धीरे अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और परेशान हो रही थी. शी शेड्स टीयर्स डे एंड नाइट फॉर अ ग्लिम्स ऑफ हर लॉर्ड. है ना, वो मतलब दिन रात बस रोती रहती थी कि उन्हें अपने कृष्ण की एक झलक ही देखने को मिल जाए. हर टीयर्स हैव टेकन द शेप ऑफ अ रिवर एंड शी सिट्स ऑन इट्स बैंक एंशियसली वेटिंग टू मीट हिम. ठीक है, अब उनके जो टीयर्स हैं वो मतलब यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि भाई जैसे उन्होंने नदियां बहा दी रो रो के, और बस वहीं पर जो है उसी के तट पर बैठकर वो जो है कृष्ण का इंतजार करती हैं.
Seeing her grief, one of her friends rushes to Lord Krishna to report him of her agony. अब यही सारी उनकी दुख पीड़ा देखकर जो एक दोस्त हैं वो कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनको जो है सारा जो भी वो परेशानी में है राधा वो बताते हैं. He explains that Radha has become very weak, her health has gradually decreased. ठीक है, वो क्या बताते हैं कि राधा जो है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और उनकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है. Her body has grown thinner than the first ray of the moon. है ना, उनकी जो बॉडी है वो इतनी बारीक हो गई है, मतलब यहाँ पे उसको कंपेयर किससे करा गया है, जो पहला जो चांद होता है ना, पहले दिन का चांद अमावस के बाद जो बिल्कुल बारीक सा निकलता है, वो क्रेसेंट उसे ही बोलते हैं, है ना. शी इज नो बेटर देन अ स्केलेटन, है ना, द मतलब वो एक ढांचे जैसी हो गई है. द पोम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पोएट्स यूज ऑफ इमेजरी सुटेबली. ही हैज डिपिक्टेड द ह्यूमन साइकोलॉजी एप्रोप्रिएटली. तो ये जो पोम है ये मतलब किस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है कि देखो इमेजरी कितनी अच्छे से यूज किया गया है यहाँ पे, कि आप इमेजिन कर रहे हो, मेटाफोर के थ्रू आप चीजें इमेजिन कर रहे हो, तो वो वाली बात है ना. तो इस तरीके की एक छोटी सी पोम है यहाँ पर. अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो. कार्व, कार्व मतलब कोई नक्काशी करना है ना, तो यहाँ पे वो जो नक्काशी वाली बात है वो क्या है कि भाई उन्होंने रो रो के तुम्हारी याद में नदियां बना दी हैं. ब्रूड, टू कंटिन्यू थिंक अबाउट समथिंग पेनफुल, है ना, किसी दर्दनाक चीज के बारे में सोचना. कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड उलझन में. बैनिश, किसी चीज का निर्वासन. सीज, बंद करना. क्रेसेंट, अर्धचंद्र या फिर जो पहला चांद होता है, पहले दिन का चांद, वो. तो बस इतने इसके वर्ड मीनिंग्स है. अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो जल्दी से, छोटे से क्वेश्चन एंड आंसर्स है इसके. व्हाई इज राधिका क्राइंग, यहाँ पे राधिका जो है राधा जी के लिए बोला गया, जैसे कृष्ण जी के लिए माधव बोला गया है ना. बिकॉज शी फील्स दैट कृष्णा हैज डिजर्टेड हर एंड देयर इज नो होप ऑफ मीटिंग हिम अगेन, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जो लॉर्ड कृष्णा है वो उन्हें छोड़कर ही चले गए हैं अकेला, और जो है उनको कोई आशा नजर नहीं आती कि वो उनसे दोबारा मिलेंगे. सो दिस फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस हैज मेड हर क्राइंग. और यही जो अकेलेपन की जो फीलिंग है वो उस वजह से राधा जो है काफी रो रही थी. What two feelings of Radha have been referred to by her friend. ठीक है, अब भाई कौन सी दो फीलिंग्स हैं जो यहाँ पर रेफर की गई हैं राधा राधा की उसके दोस्त द्वारा. तो द टू फीलिंग्स ऑफ राधा एज रेफर्ड बाय हर फ्रेंड हैव बीन, तो वो दोनों फीलिंग्स कौन कौन सी. एक तो पहली, शी डज नॉट हियर वट एवर अदर पीपल से टू हर, है ना, मतलब उनसे कुछ भी पूछो तो वो सुनती नहीं है वो बात, और कुछ और ही जवाब देती है या फिर सुनती ही नहीं है, अनसुना कर देती है. और दूसरी, शी ओनली एक्सप्रेसेस हर एगनी, और दूसरा कि वो सिर्फ जो है अपना दुख ही दिखा रही हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. टू whom डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट. ठीक है, किसके पास गए थे, किसको जाके सारी बात बताई, सारा हाल बताया राधा का. तो द फ्रेंड मेक्स द रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्ण, है ना, जो माधव थे लॉर्ड कृष्णा, उनको जाके सारा हाल उन्होंने सुनाया. वॉट डू राधाज फ्रेंड्स बिलीव इन, जो राधा के जो दोस्त हैं, दोस्त थी, सखियां हैं, उनका क्या यकीन था. राधाज फ्रेंड्स बिलीव्स दैट व्हेन द होपलेसनेस वुड बी ड्रिवन अवे, जॉय मे कम अगेन. तो उनकी जो सारी सखियां थी उनका क्या मानना था कि भाई जैसे ही ये निराशा के दिन घटेंगे तो वापस जो है खुशियों के दिन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा. ठीक है, जो राधा के जो दोस्त थे वो कृष्णा जी के पास क्यों गए, है ना, क्या हुआ ऐसा जो उन्हें जाना ही पड़ा. राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा टू टेल हिम दैट द pangs of separation from him made Radha very sad and weak. He tries to convince him that he must go back to Radha. ठीक है, तो वो जो है क्योंकि वो काफी देख रहे थे कि राधा की जो है हालत बहुत खराब होती जा रही है कृष्णा के बिना, तो वो जो है जाकर उन्हें सब बताते हैं कि आप जो है वापस जाएं, राधा से मिले, क्योंकि आपके बिना जो है वो बहुत कमजोर हो रही है, उनकी मेंटल हालत भी बहुत खराब होती जा रही है. क्लियर. तो बस ये छोटी सी पोम थी, इसके छोटे से क्वेश्चन एंड आंसर, इसके छोटे से वर्ड मीनिंग्स थे, है ना, और समरी भी छोटी सी थी, तो समझ आ गई होगी कि बस इसमें क्या था कि भाई सिर्फ जो है कि मतलब उन्होंने जो है राधा का हाल जाके कृष्णा जी को बताया है, वो एक पोम के रूप में हमने देखा. ठीक है, तो इसके साथ जो है यहाँ पर आज की क्लास हम खत्म करते हैं. एप्लीकेशन में जिन बच्चों ने इनरोल नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि एप्लीकेशन भी पीडीएफ वगैरह टेस्ट वगैरह सब होते हैं आपके. इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे सब कनेक्टेड हो आप, सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है वहाँ. तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.